नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको फाइनेंशियल एजुकेशन और सही निवेश के फैसले लेने में मदद करते हैं। इस चैनल का मकसद है कि हम आपको सिखाएं कि कैसे आप अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह पर निवेश कर सकते हैं और एक वेल्थी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक मार्केट के बेसिक्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत कर रहे हैं या इसे समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हम आपको सरल भाषा में स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी देंगे ताकि आप समझदारी से निवेश कर सकें। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट है क्या। आसान भाषा में कहें तो स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जब भी कोई कंपनी बड़ा होने के लिए पूंजी जुटाना चाहती है तो वो अपने हिस्सों को यानी शेयर को आम लोगों को बेचती है, और जब आप उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदे हैं। अब अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होती है तो उसके शेयर की कीमत भी बढ़ती है। इसका मतलब है कि अगर आपने 1,000 रुपये में शेयर खरीदा था और उसकी कीमत बढ़कर 1,500 रुपये हो जाती है तो आपको मुनाफा हो जाता है। अब सवाल आता है कि आखिर शेयर कैसे काम करते हैं। हर शेयर किसी कंपनी की हिस्सेदारी को दर्शाता है। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिकों में से एक बन जाते हैं, भले ही आपका हिस्सा छोटा हो। मान लीजिए कि कंपनी का कुल मूल्य 100 करोड़ रुपए है और उसने 1 करोड़ शेयर जारी किए हैं। अगर आपने 10 शेयर खरीदे हैं तो आप उस कंपनी के 1 लाखवां हिस्सा मालिक बन गए। जब कंपनी का मुनाफा बढ़ता है तो उसके शेयर की कीमत भी बढ़ सकती है। इसी तरह अगर कंपनी घाटे में जाती है तो शेयर की कीमत भी गिर सकती है। स्टॉक मार्केट के प्रमुख एक्सचेंज भारत में 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSI और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSI। BSI यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो 1775 में शुरू हुआ था, दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। NSI यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में शुरू हुआ था और आज के समय में सबसे ज़्यादा ट्रेड्स यहीं होते हैं। इन दोनों एक्सचेंज पर लाखों निवेशक हर दिन करोड़ों रुपए का लेन देन करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो इन्हीं एक्सचेंज पर मौजूद कंपनियों के शेयरों में ट्रेड कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे निवेश शुरू कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश शुरू करने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, डीमैट अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपके खरीदे गए शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होते हैं। पहले समय में जब आप शेयर खरीदते थे तो आपको फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। सेकंड, ट्रेडिंग अकाउंट। इस अकाउंट का इस्तेमाल आप शेयर खरीदने और बेचने के लिए करते हैं। जैसे बैंक अकाउंट का इस्तेमाल आप पैसे भेजने और रिसीव करने के लिए करते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल आप शेयरों की खरीद फरोख्त के लिए करते हैं। आप किसी भी ब्रोकर के जरिए ये अकाउंट्स खोल सकते हैं। स्टॉक मार्केट की बुनियादी बातें। स्टॉक मार्केट बेसिक्स। स्टॉक मार्केट में कुछ प्रमुख शब्द हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। बुल मार्केट, जब बाजार में तेज़ी होती है और ज़्यादातर शेयरों की कीमतें बढ़ रही होती हैं तो इसे बुल मार्केट कहते हैं। बुल मार्केट में निवेशक उम्मीद करते हैं कि कीमतें और बढ़ेंगी। बेयर मार्केट, इसके विपरीत जब बाजार में मंदी होती है और ज़्यादातर शेयरों की कीमतें गिर रही होती हैं तो इसे बेयर मार्केट कहते हैं। बेयर मार्केट में निवेशक सतर्क रहते हैं क्योंकि कीमतें और गिर सकती हैं। IPO, इनलियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर आम लोगों को बेचती है तो इसे IPO कहा जाता है। IPO में निवेश करना उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो नई और उभरती कंपनियों में शुरुआत से निवेश करना चाहते हैं। इंडेक्स, स्टॉक मार्केट के प्रदर्शन को मापने के लिए इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में प्रमुख इंडेक्स हैं सेंसेक्स, BSE का और निफ्टी NSE का। ये इंडेक्स 30 या 50 प्रमुख कंपनियों के शेयरों का प्रदर्शन दर्शाते हैं। अगर ये इंडेक्स ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब है कि बाजार में तेजी है, और अगर ये गिरते हैं तो मंदी। स्टॉक मार्केट में जोखिम और लाभ, रिस्क एंड रिवॉर्ड इन स्टॉक मार्केट। अब बात करते हैं जोखिम और लाभ की। स्टॉक मार्केट में निवेश से आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ जोखिम भी होता है। शेयर की कीमतें लगातार बदलती रहती हैं और अगर आपने गलत कंपनी में निवेश कर दिया तो नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट लंबी अवधि के लिए सबसे अच्छे निवेश साधनों में से एक है। अगर आप सही तरीके से निवेश करते हैं और धैर्य रखते हैं तो लंबे समय में आपके निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। 7वीं, रिसर्च और एनालिसिस की ज़रूरत। इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस। स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए रिसर्च और एनालिसिस बहुत ज़रूरी है।
आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसकी मार्केट पोजीशन और भविष्य के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स पर नज़र रखनी चाहिए। स्टॉक चुनने के लिए दो मुख्य तरीके होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, इसमें आप कंपनी की बुनियादी जानकारी जैसे रेवेन्यू, प्रॉफिट, लायबिलिटीज़ और भविष्य के प्लान्स की जांच करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, इसमें आप कंपनी के शेयर की प्राइस मूवमेंट और ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखते हैं ताकि यह समझ सकें कि शेयर का भाव आगे किस दिशा में जा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को समझा। उम्मीद है कि अब आपको ये समझ आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है और इसमें निवेश करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही और फाइनेंशियल नॉलेज से भरे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।